नादरा, ये तमाम शोबों में इंडियन टीम हमें दिखाई दे रही है कि एक टिक है, बड़ी परफेक्शन दिखाई दे रही है हर जगह पर। तो आप समझती हैं कि अब तो मतलब बड़ा ऑब्वियस हो रहा है, पिक्चर बड़ी क्लियर हो रही है, होम ग्राउंड भी है, सारे फैक्टर्स देखे जाएं तो ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही है, ये कहते हैं फिर हम? जी नादरा, ऐसा भी में आप नहीं कुछ कर पाए, अभी तक अनबीटन रही है, और जो टीम मुस्तकिल अनबीटन रहे तो जरूरी नहीं होता कि वो लास्ट डे तक अनबीटन रहेगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी कि इंडिया ने तमाम एरियाज, तमाम उसमें शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो वो तमाम इनफॉर्म है, फिर उनके मिडिल ऑर्डर जो है वो बेहतरीन फॉर्म के अंदर है, उनके जो ऑलराउंडर्स हैं उनके क्या तारीफ की जाए, मतलब ऑलराउंड उनका बेस्ट है। उसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव मजीद कर लिया। उसके अलावा आप डेथ ओवर में देखें, वो एक ट्रायो जो इनके पास है वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। शमी चले गए थे, शमी को एक गैप मिला था काफी अरसे बाद, उनके पर्सनल कुछ अपने प्रॉब्लम्स भी थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो इश्यूज उनके हाईलाइट हुए थे, उसके बावजूद जब वो दोबारा आए हैं तो आप देखिए क्या उनकी लीथल बॉलिंग अटैक है कि फाइफर मारा उन्होंने, और किस तरह से मतलब बेखौफ होके खेल रहे हैं। ये कहना कि उन्हीं की ग्राउंड है, उन्हीं का होम क्राउड है, उन्हीं का होम ग्राउंड है, उसी ग्राउंड पे वो हारे भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि इंडियंस जो हैं वो घर के शेर हैं, तो ये भी एक बात है, क्योंकि देखिए उनका जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो इंडियन तमाशाई हैं, वो इस हद तक उनको मतलब बकअप करते हैं कि आपकी सोच होगी। लेकिन आज जो इंडिया ने खेला है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखती हूँ कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गया है कि इंडिया का जीतना था, और इतने बड़े मार्जिन से कि मतलब अनबिलीवेबल। मुझे तो खैर ये था कि हाँ आज श्रीलंका हारेगा, लेकिन इस तरह हारेगा कि 2 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी उनकी, तो ये बहुत कमाल बॉलिंग थी। उन्होंने 20 ओवर्स, ऐसा लगता है वो 2020 का सोच कर आए थे, उन्होंने 20 ओवर्स खेले, मतलब 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेले, उसकी भी चंद गेंदें रह गई थी श्रीलंका ने। जो इन्होंने जो टारगेट दिया है वो आमना बहुत बड़ा टारगेट था, मतलब जिस तरह की अभी इजाज बता रहे थे उनकी टीम के अंदर मुझे लगता है कोई रिफ्ट है, ये बात अभी की नहीं है। ये सन 2011 में जब चमिंदा वास से मैंने इंटरव्यू किया था श्रीलंका में, उस वक्त चमिंदा वास ने बताया था कि हमारे यहाँ जितनी सियासत है वो शायद ही पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में हो, मतलब श्रीलंका के बोर्ड के अंदर। लेकिन बात यह है कि किसी के बोर्ड की बातें बाहर नहीं आती हैं, पाकिस्तान की हर बात बाहर आती है, इसलिए पाकिस्तान हमारे तो स्क्रीनशॉट्स भी बाहर आ जाते हैं नादरा। साजिद भाई को सलाम करती हूँ मैं, और इजाजत को भी। अच्छा ये बताइएगा, अब ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, हमारी नजरें तो अब उसी पे जमी हुई हैं और हमारी उम्मीदें भी उसी पर टिकी हुई हैं। आज जिस तरह से खैर जो भी मैच हुआ, अब तो खैर वो अब माजी हो गया, अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान ने 3 टीमों को शिकस्त दी है और ये कदरे कमजोर टीमें हैं, मतलब उसमें आप बांग्लादेश ले लें, उसमें आप नीदरलैंड्स ले लें, उसमें आप श्रीलंका ले लें। श्रीलंका ने पाकिस्तान को टफ टाइम ठीक ठाक दिया था, 345 रन का टारगेट खड़ा किया था। न्यूजीलैंड हमारे साथ क्या करेगा, और ऐसे वक्त में जब उनकी अपनी टीम जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार है? देखिए न्यूजीलैंड जो है वो, देखिए अब आप इस बात से अंदाजा करें, जब पाकिस्तान वो टीम लेकर आए थे, बी टीम थी, सब मजाक कर रहे थे कि नहीं जी वो तो बच्चे लेकर आए हैं और हम तो उनको बीट कर देंगे। उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर ये दिमाग में किसी कहे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंजर्ड है और हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा, तो भाई हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हमारे तो फिट हैं, उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर डिपेंड कर रहे हैं कि सिर्फ फखर जमान कर लेगा या सिर्फ अब्दुल्ला शफीक करेगा, नो ऐसा नहीं है। अब बाबर को अपना बैट खोलना होगा, और उसके लिए मैं आपको एक खबर और बताती हूँ। आज बाबर आजम के वालिद और सफीर जिनका भाई है, उन्होंने उम्र अदा करने गए पाकिस्तान की जीत के लिए। बट ये एक अच्छी चीज होती है, हो सकता है ख्यालात हर एक के डिपेंड करते हैं, अच्छी चीज होती है इस तरह। मोहम्मद शामी के घर वाले भी उम्रा करने के लिए जा सकते हैं, सिराज के घर वाले भी जा सकते हैं। क्रिकेट इज समथिंग एल्स, रिलीजन इज समथिंग एल्स। बिल्कुल, ये इसको हमने रखना चाहिए। परफॉर्मेंस आपको मैदान में चाहिए, और भाई अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मतलब आप मदद ना करें और कहें कि भाई अल्लाह हमारी मदद कर दे, तो 24 करोड़ आवाम की दुआएं पाकिस्तान को, बल्कि हमेशा की तरह हमेशा की तरह, और बाकी टीम्स के हारने के लिए भी दुआएं करते रहे। तो अच्छा, वैसे प्लेइंग 11 व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकती है नादरा? मेरे ख्याल से तो सेम ही रखेंगे, सिवाय वो हसन अली का इंडक्शन होगा, क्योंकि हसन अली जो है वो उनके साथ न्यू बॉल में अच्छे हैं, शाहीन शाहजद।
हारिस रऊफ को मेरे ख्याल से बिठाना चाहिए। देखिए कुछ हल्के कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को वो कैरी करेंगे। नहीं, मैं हारिस रऊफ समझती को हूँ मेरा कि नहीं नहीं, ख्याल कि वो हारिस बिठा अली को सकते। नहीं। मेरा नहीं ख्याल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।